नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, महाभारत रामायण के बारे में लगभग सब जानते हैं, लेकिन केवल उतना ही जानते हैं जितना उन्होंने अलग अलग सीरियल्स में देखा है। उससे ज्यादा के बारे में यदि किसी को बताया जाए तो वह या तो हंस देते हैं या फेंकू, झूठा और न जाने क्या क्या कहकर बुलाते हैं। और ऐसा हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह पा रहे हैं, क्योंकि हमारी कुछ वीडियोस पर हम डेली इसी प्रकार के कमेंट प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए बात करते हैं आज के टॉपिक की। दोस्तों, भगवान कृष्ण के बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उनके बच्चों के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। जिनमें से उनका एक पुत्र था सांब, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह बहुत बुरा था। उसी को लेकर यह भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने जिंदगी में हर किरदार बहुत अच्छे से निभाया, जैसे कि बेटे का, शिष्य का, भाई का, प्रेमी का, गुरु का, लेकिन पिता के रूप में वे असफल साबित हुए। तो दोस्तों, क्या ये सभी बातें सत्य है या फिर इनमें भी श्री कृष्ण की कोई माया छुपी हुई थी? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि धर्म की हर प्रकार की जानकारियां हम आपके सामने लेकर आते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सांब के बारे में। भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी थी जिनका नाम था जामवती। भगवान कृष्ण और जामवती से पैदा हुआ सांब भगवान कृष्ण का बहुत ही सुंदर, प्रिय और कुख्यात पुत्र था। सांब ने कई असहनीय काम किए जिससे पूरा यदुवंश खत्म हो गया। पुरानी कथाओं के अनुसार कृष्ण एक पुत्र चाहते थे। एक ऋषि से सलाह लेने के बाद वे एकांत में चले गए, अपने पूरे शरीर पर राख डाल ली और खुद को पेड़ की छाल से ढक लिया। कई सालों तक उन्होंने भगवान शिव से एक वरदान मांगने के लिए प्रार्थना की। कुछ वर्षों के बाद पार्वती और शिव दोनों प्रकट हुए। कृष्ण ने भगवान शिव से कहा कि केवल वे ही उनकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। भगवान कृष्ण चाहते थे कि उनका पुत्र बिल्कुल भगवान शिव जैसा, क्योंकि भगवान शिव का मुख्य कार्य सृष्टि का विनाश करना है, और उनका बेटा शिव जैसा होना मतलब यह था कि वह लड़का उनकी पूरी जाति के विनाश का कारण बनेगा। कृष्ण यही चाहते थे, क्योंकि यदुवंशियों को कोई नहीं हरा सकता था। भगवान कृष्ण को पता था कि सभी यदुवंशी मनुष्य हैं और मनुष्यों के लिए अमरता का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए युग के अंत में यदु एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। सांब ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगवान शिव ने कृष्ण को वरदान दिया। कुछ समय बाद कृष्ण की पत्नी जामवती ने एक बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम सांब रखा। सांब भगवान शिव का ही दूसरा नाम है। पद्म पुराण में कृष्ण के पुत्र सांब की कहानी बताई गई है, जो बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखता था। इस समानता का फायदा उठाते हुए वह अपने पिता का रूप धारण कर महल में शरारतें करता था। उनकी इन्हीं शरारतों के कारण श्री कृष्ण ने अपने बेटे को श्राप दिया कि उसका चेहरा त्वचा के घावों से ढका रहेगा, जो कि एक प्रकार का कोड था, जिससे हर कोई असली कृष्ण और झूठे कृष्ण को पहचान सकेगा। पुराणों के अनुसार महर्षि कटक ने सांब को कोड से मुक्ति का उपाय बताते हुए सूर्य देव की उपासना करने को कहा। उसके बाद सांब ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रवन में सूर्य देव का एक मंदिर बनवाया और 12 सालों तक सूर्य देव की कड़ी तपस्या की। यह मंदिर अब पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित है। इस सूर्य मंदिर को आदित्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि भारत भर में कोणार्क जैसे सूर्य मंदिरों की उत्पत्ति कृष्ण के पुत्र सांब से मानी जाती है, जो उसे एक बिगड़ेल बालक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे सांब का लक्ष्मणा से विवाह, सांब बड़ा होकर एक बहुत ही सुंदर राजकुमार बना। वहीं दुर्योधन की भी एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम लक्ष्मणा था, जिसके लिए एक स्वयंवर रखा गया, जहां उसे अपने भावी पति को चुनने की आजादी थी। समारोह में बहुत से राजा और राजकुमार शामिल हुए। उसी समारोह में सांब भी मौजूद था। हालांकि यह देखने के लिए प्रतीक्षा करने के बजाय कि वह किसे चुनती है, उसने उसे बलपूर्वक अपहरण कर लिया और उसे भरी सभा के सामने से उठाकर ले गया। दुर्योधन का परिवार क्रोधित और शर्मिंदा हुआ। वे सभी अपने अपने रथों में सवार हो गए और सांब का पीछा किया। अंत में उसे कौरवों के राज्य में पकड़ लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। सांब को जेल में रखा गया, जहाँ उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया और उसे हर संभव तरीके से अपमानित किया गया। पकड़े जाने की खबर आखिरकार कृष्ण के कानों तक पहुंची। अपने बेटे के जघन्य अपराध और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कौरव उसके सबसे बड़े दुश्मन थे, उन्होंने सांब को बचाने का फैसला नहीं लिया। लेकिन कृष्ण के भाई बलराम अपने भतीजे से बेहद प्यार करते थे। उन्होंने उसे कौरवों के राज्य से वापस लाने का फैसला किया। उन्होंने दुर्योधन से संपर्क किया और उससे अनुरोध किया, लेकिन दुर्योधन ने राजकुमार को रिहा करने से साफ मना कर दिया। बलराम ने जेल की दीवारों को तोड़ने के लिए अपने हथियार हल का इस्तेमाल किया। उन्होंने उन सभी सैनिकों को नष्ट कर दिया जिन्होंने उन्हें रोकने की
की कोशिश की। बलराम की असीम शक्ति को देखकर कौरव घबरा गए और उन्होंने तुरंत सांब को रिहा कर दिया। अपने भतीजे की रिहाई से असंतुष्ट बलराम ने मांग की कि लक्ष्मणा का विवाह सांब से कर दिया जाए। बलराम की शक्ति के डर से दुर्योधन ने अपनी बेटी को बलराम के साथ जाने दिया। ऐसे ही सांब का जीवन शुरू से ही रोमांच से भरा हुआ था। एक बार 3 महान ऋषियों ने द्वारका में कृष्ण के महल में जाने का फैसला किया। कृष्ण उस समय विश्राम कर रहे थे। उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि वे शीघ्र ही वहां पहुंच जाएंगे। सांब को ऋषियों के आने की खबर मिली और उसने महल में मौजूद कुछ अन्य युवा रिश्तेदारों के साथ मिलकर ऋषियों के साथ एक शरारत करने का फैसला किया। उन्होंने सांब को गर्भवती महिला का वेश धारण करने और ऋषियों के पास जाने के लिए कहा। युवकों ने ऋषियों से कहा, यह महिला एक बच्चे को जन्म दे रही है, कृपया क्या आप हमें बता सकते हैं कि वह लड़के को जन्म देगी या लड़की को? लेकिन उन सभी ऋषियों को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, इसलिए उन्होंने तुरंत देखा कि युवक उनका मजाक उड़ा रहे थे। वे क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर उन्होंने सांब से कहा कि वे उसकी पहचान अच्छी तरह जानते हैं और उसे श्राप दिया कि वह एक लोहे के पिंड को जन्म देगा जो कृष्ण के पूरे वंश का विनाश कर देगा। समय बीतने के साथ सांब ने एक बहुत बड़े लोहे के बोल्ट को जन्म दिया। यह महसूस करते हुए कि श्राप काम कर रहा था और उन्हें डर था कि उनका अंत निकट था, सांब और उनके युवा रिश्तेदार कृष्ण के पास गए और उनसे उन्हें बचाने की विनती की। कृष्ण ने कुछ देर सोचा, फिर सांब को उसके असभ्य और गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए डांटा और उसे राजा उग्रसेन के पास जाने की सलाह दी। राजा ने उसे लोहे के बोल्ट को चूरन करने और फिर इस पाउडर को प्रभास सागर में डालने के लिए कहा। सांब और उसके युवा मित्रों ने बोल्ट को पीसना शुरू कर दिया। यह बहुत थका देने वाला काम था, इसीलिए उन्होंने बिना इसे पूरी तरीके से पीसे ही समुद्र में फेंक दिया। समय के साथ यह पाउडर एरका घास के रूप में समुद्र के किनारे उग आया। इसी लोहे का एक टुकड़ा समुद्र में गिर गया और एक मछली ने निगल लिया। इस मछली को जरा नामक एक शिकारी ने पकड़ा था। जरा ने अपने तीर की नोक पर लोहा लगाया और शिकार पर निकल पड़े। उस समय कृष्ण जंगल में एक पेड़ के सहारे आराम कर रहे थे। जरा ने कृष्ण के बाएं पैर की नोक को हिरन का कान समझकर उस पर तीर चला दिया, जिससे कृष्ण गंभीर रूप से घायल हो गए। जरा को पश्चाताप हुआ। कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और कहा कि यह सब होना ही था। इसके बाद कृष्ण अपने नश्वर शरीर से विदा होकर वैकुंठ वापस चले गए। तो दोस्तों, यह मूलतः सांब के जीवन का सारांश था। सांब अवश्य रूप से एक बिगड़ैल बच्चा था। वह बहुत शरारती था। सांब ने बहुत सारी परेशानियां भी पैदा की। हालांकि वह एक बहुत ही सम्मानित योद्धा था, लेकिन यह सब होना तय था। सांब तो कृष्ण के यादव वंश को खत्म करने के उद्देश्य में उनका एक साधन मात्र था, जो कि पहले से तय था, और यदु वंश का खत्म होना पहले से तय था। जरा के द्वारा कृष्ण को तीर मारना वह भी पहले से तय था। शिव ने स्वयं सांब के रूप में श्री कृष्ण के यहाँ जन्म लिया था और शिव की भूमिका ब्रह्मांड को नष्ट करने की रही है। इसके अलावा सांब एक बिगड़ैल बालक के रूप में सामने आता है, जो अपने पिता की स्थिति का फायदा उठाता है और जो एक महान व्यक्ति का बेटा होने का दबाव नहीं झेल सकता। ये कहानियाँ स्पष्ट रूप से भक्तों को यह बताने के लिए लिखी गई थी कि कृष्ण दिव्य है, लेकिन उनकी संतान का दिव्य होना जरूरी नहीं है। ठीक वैसे ही इस संसार में यदि कोई दिव्य व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका संसार में बहुत नाम है, तो यह जरूरी नहीं है कि उसके होने वाली पीढ़ी भी उतनी ही दिव्यवान बने। पारिवारिक व्यवसायों में व्यवसाय शुरू करने वाला व्यक्ति अक्सर यह मान लेता है कि उसका व्यवसाय कौशल और उसकी प्रतिभा वंशानुगत है, और यह धारणा व्यवसाय के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो दोस्तों, यह कहना गलत होगा कि सांब एक बुरा बालक, उसको जिस कार्य के लिए जन्म लेना था, उसके लिए जिस व्यक्तित्व की, जिस चरित्र की जरूरत होती है, वही चरित्र सांब लेकर पैदा हुआ था और उसी चरित्र को लेकर बड़ा भी हुआ था। जो कुछ भी उसके जीवन में होना था या उसके द्वारा होना था, वह सब कुछ पहले से ही तय था। और ना ही श्री कृष्ण एक पिता के रूप में असफल हुए। उन्होंने सांब को सभी बातें सिखाई और पूरी कोशिश की कि वह और भी बातें सीख सके, लेकिन जिसका जन्म जिस कारण के लिए होता है वह वही करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिला होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए साइंटिफिक सनातन को जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहिए साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद दोस्तों।